स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पे। जिस तरीके से देश में तालिबानी तरीका अपनाकर हत्याएं की जा रही हैं, बात हम राजस्थान के उदयपुर की करें या फिर महाराष्ट्र के अमरावती की, उमेश कोहले हो या फिर कन्हैया लाल, जिस तरीके से उनकी निर्मम हत्या की गई है। जो कपिल मिश्रा यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे साथ कपिल मिश्रा जी मौजूद हैं, जिन्होंने कन्हैया लाल जी को भी 1 करोड़ रुपये जमा करके उन्हें भी 1 करोड़ रुपये की मदद की, और वहीं उमेश कोहले जी को भी 30 लाख रुपये देकर मदद की गई है कपिल मिश्रा जी की तरफ से। सर, दोनों मामलों को आप किस तरीके से देख रहे हैं कि जो तमाम लोग मुसलमानों को लेकर आवाज़ उठाते हैं, कहते हैं मुसलमान जो है वो देश में डरा हुआ है, आज इतनी कट्टरता से हत्याएं हो रही हैं, उस पर कोई बयानबाजी नहीं सामने आ रही है? देखिए, कन्हैया लाल जी और उमेश कोहले जी, इनकी हत्याएं और इस प्रकार की बाकी सभी हत्याएं हों या धमकियां हों, ये सब आपस में जुड़े हुए मामले हैं। ये कोई आइसोलेटेड घटनाएं नहीं हैं, अलग अलग घटनाएं नहीं हैं। एक ही प्रकार के लोग प्लानिंग करके देश में इस प्रकार का माहौल बनाना चाहते हैं, आतंक का माहौल, जिहाद का माहौल, दहशत का माहौल बनाना चाहते हैं। अगर अमरावती की पुलिस ने उमेश कोहले जी की हत्या का सच समाज को और बाकी पुलिस को बताया होता तो कन्हैया लाल जी के साथ ऐसा नहीं होता। अगर कन्हैया लाल जी की धमकी को उदयपुर की पुलिस ने गंभीरता से लिया होता तो आज वो भी हमारे बीच में जीवित होते। तो ये सब जुड़ी हुई घटनाएं हैं, टारगेटेड किलिंग है, पूरे देश में सुनियोजित तरीके से चल रही हैं। इसीलिए इससे जो लड़ाई है पुलिस की, प्रशासन की, सरकार की और समाज की, ये भी मिलजुल कर ही होनी पड़ेगी, तालमेल के साथ ही लड़नी पड़ेगी। दूसरी चीज़ जो आपने कहा कि एक तरफ तो कुछ लोग बोलते हैं कि मुस्लिम समाज डरा हुआ है, दूसरी तरफ हत्याएँ किसकी हो रही हैं, बेटे किसके जा रहे हैं, भाई किसके जा रहे हैं, खून किसका बिखर रहा है सड़क पर, इन दोनों बातों में कोई मैच नहीं है। इसीलिए मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि जो भी बॉलीवुड का स्टार या नेता या पत्रकार ये बोल रहा है कि मुसलमान डरा हुआ है, मुसलमान डरा हुआ है, अल्पसंख्यक खतरे में है, कोई नरसंहार, वो भारत में आतंकवादियों और जिहादियों की ट्रेनिंग के लिए ग्राउंड तैयार कर रहा है। इन हत्याओं से, कन्हैया लाल जी और उमेश कोहले जी के खून से हर उस बॉलीवुड के कलाकार, हर उस नेता, हर उस पत्रकार के हाथ रंगे हुए हैं जो इस देश में ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे कि मुसलमान डरा हुआ है, अल्पसंख्यक खतरे में है। उनके सर पर है ये हत्याएं, वो जिम्मेदार हैं इन हत्याओं के। सर, इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ अगर हम ये वाले इस पर भी नज़र डालें कि जिस तरीके से अजमेर दरगाह के जो खादिम है सलमान चिश्ती, वो नुपुर शर्मा के लिए जान से मारने के लिए धमकी देते हैं और कहते हैं कि जो सर ला के देगा उसके लिए हम सारी संपत्ति देंगे। दिल्ली में सीए के दौरान दंगे हुए, 50 से ज़्यादा लोगों की जान गई, तो विपक्षी पार्टियों ने आपको जिम्मेदार ठहराया। अगर इसी के अलावा कहीं और पे दंगे हुए तो और लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया। पर सलमान चिश्ती जैसे लोगों के लिए क्यों प्राइम टाइम वाले पत्रकार सामने नहीं आते, विपक्षी पार्टियां बात नहीं करती कि हाँ सलमान चिश्ती ने गलत बात कही है? खाली बात नहीं करी है, खाली बात नहीं करी है, वो रियाज से मिला भी था जिन्होंने कन्हैया लाल जी की हत्या में जिनकी भूमिका है। तो यानी कि वो बोल नहीं रहे, वो कर भी रहे हैं। तो इतनी हल्की बात नहीं है कि खाली बोल दिया, किसी ने बयान दे दिया। दूसरी बात ये है कि ये लोग जिनकी आप बात कर रहे हैं कि ये आप क्यों नहीं बोल रहे, जो कि हमारे बारे में कुछ मुंह खोलते ही बोलने लग जाते हैं, दंगे करा दिए या नुपुर शर्मा को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, वो सलमान चिश्ती के बारे में क्यों नहीं बोल रहे, वो हत्याओं के बारे में क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि उनका एजेंडा यही है, भारत में इस्लामिक जिहाद को बढ़ावा देना। ये देखने में बड़े बड़े पत्रकार लग सकते हैं, नेता लग सकते हैं, या बॉलीवुड के स्टार लग सकते हैं, या कोई बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल लग सकते हैं, ये सब इस्लामिक आतंकवादियों के टूल हैं, उनके एजेंट हैं और भारत में मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। और जब जब कोई हिंदू मारा जाएगा ये चुप होकर बैठ जाएंगे, ये इस बारे में कभी नहीं बोलेंगे। तो इसीलिए इनसे कोई उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। पर मुझे ये लगता है कि जो मुस्लिम संगठन बोल रहे थे कि ये हत्याएं गलत हैं या हमारा मजहब ये नहीं सिखाता, अब उनकी जिम्मेदारी है कि आपने जो कहा, आपकी कथनी और करनी ये दोनों मैच होनी चाहिए। तो इसके खिलाफ फतवे जारी करो, इसके खिलाफ सड़क पे उतरो, मस्जिदों और मदरसों से ऐलान हो कि ये गलत हो रहा है। आतंकवाद की कोई भी घटना होती है उसके खिलाफ आप सामने आओ। तो ये आप जो बोल रहे हो और आप जो कह रहे हो और कर रहे हो, ये दोनों एक होंगे तो हमें भरोसा होगा। सर, यहाँ पर अभी कुछ देर पहले आपने इन चीज़ों का भी जिक्र किया। एक सवाल आपसे ये भी पूछा गया कि जब राजनीतिक पार्टियां आगे आएँ उससे पहले ही आपने जाके उमेश कोहले और कन्हैया लाल जी की मदद की, उनके परिवार को सहायता दी। किस तरीके से देख रहे हैं आप इन दोनों मामलों को? नहीं, देखिए, कन्हैया लाल जी का जो वीडियो आया उसके बाद वो वीडियो देखूं और घर पे जाके सो जाऊं, ये असंभव था मेरे लिए। फिर अपने मन में एक बेचैनी थी, उनके परिवार की चिंता थी, उनकी पत्नी का क्या हो रहा होगा, बेटे का क्या हो रहा होगा। वो चिंता कुछ तो करें,
तो वो बेचैनी मैं तो नहीं रह पाया, और मुझे लगता है ऐसे हज़ारों लाखों लोग थे जो नहीं रह पा रहे थे, उनको एक प्लेटफॉर्म मिला परिवार की मदद करने का। इसीलिए एक ही दिन में 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया, क्योंकि ये बेचैनी सबके मन में थी। तो राजनीतिक पार्टियां अपने हिसाब से आती हैं, क्योंकि सबको मिलकर सोचना पड़ता है क्या बोलना है, कैसे करना है। सरकारें भी कानून व्यवस्था का पूरा जायजा लेने के बाद, मामले को समझने के बाद निर्णय लेती हैं। लेकिन एक आम नागरिक होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते, ऐसा कोई वीडियो आए और मैं कुछ ना करूं, वो हेल्पलेसनेस वो स्वीकार नहीं है। करना तो था, हर एक ऐसे पीड़ित परिवार के को कभी कमज़ोर नहीं पड़ने देंगे और कभी अकेला नहीं पड़ने देंगे। देश की जनता की तरफ से सवाल उठ रहा है इन तमाम चीज़ों को लेकर कि आज जिस तरीके से निर्मम हत्याएं की जा रही हैं, तालिबानी तरीके को अपनाया जा रहा है। एक तरफ कहा जाता है कि देश जो है वहाँ सब सुरक्षित हैं, किसी तरीके की चीज़ नहीं है, पर जो घटनाएं हो रही हैं इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या केंद्र सरकार को सख्त कानून नहीं बनाना चाहिए ऐसे लोगों के लिए? क्योंकि राज्य सरकारों पर अगर हम तमाम चीज़ों को छोड़ दें तो कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से पुलिस के स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। देखिए, इसीलिए NIA को मामले दिए गए हैं, इसीलिए देश की सर्वोच्च, आतंकवाद से लड़ने के लिए जो सर्वोच्च संस्था है वो इन मामलों की जांच कर रही है। और ये अपराधी तो पकड़े ही जाएंगे, लेकिन इस्लामिक जिहाद के खिलाफ जो संघर्ष है, जो लड़ाई है, या उससे बचने का जो तरीका है, ये खाली सरकार और प्रशासन नहीं, इसमें समाज को भी इकट्ठा होना होगा। आज विश्व हिंदू परिषद ने हेल्पलाइन जारी की है। मुझे लगता है हम सबको एक दूसरे का हाथ थामना होगा, हमको अलर्ट होना होगा, हमको ये समझना होगा, हमें देखना होगा हमारे आसपास कोई जिहादी ग्रुप में शामिल हो रहा है क्या, व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे कोई इस्लामिक आतंकवादियों के समर्थन में बात लिख रहा है क्या। जो भी व्यक्ति सर तन से जुदा का समर्थन करता है वो कहीं ना कहीं इस्लामिक आतंकवाद के जुड़े हुए लोगों के साथ है, संपर्क में है, और हमें इसका अलर्ट पुलिस को, प्रशासन को, समाज को देना होगा। राजस्थान के उदयपुर में जो मामला सामने आया है उसमें NIA के द्वारा तमाम चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं कि गौस मोहम्मद हो या फिर रियाज, ये दोनों ही पाकिस्तान गए थे, वहां से ISI से किस तरीके से इनके संबंध हैं, फंडिंग के द्वारा और भी हत्याएं, भारतीय जनता पार्टी के नेता की भी हत्या करना चाहते थे। ये NIA और पुलिस के द्वारा खुलासे हो रहे हैं। वहीं राजस्थान पुलिस की बात करें या फिर सरकार की बात करें, उनके स्टेटमेंट NIA से बिल्कुल मैच नहीं हो रहे हैं। तभी मैं कह रहा हूँ, देखिए, सभी पुलिस को और सरकारों को राजनीति से ऊपर उठकर ये सोचना होगा कि ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म से भारत की लड़ाई है। उसी गंभीरता के साथ अगर आप ये सोचे आज मेरा 2 वोट कम हो जाएगा, उमेश कोले जी मर गए, उनकी हत्या हो गई, इसको जनता को बताते ही नहीं क्यों हुई, चुप होकर बैठ जाते हैं। पुलिस भी चुप होकर बैठ गई, सरकार भी चुप होकर बैठ गई। सौभाग्य से सरकार बदल गई तो सच सामने आ गया, वरना सरकार सच ही सामने नहीं आता। तो पुलिस और सरकार ने क्या किया, उन्होंने एक तरह से एक और हत्या के लिए आतंकवादियों को छूट दे दी। जब आप इस्लामिक आतंकवाद को हल्के में लोगे, राजनीति के चश्मे से देखोगे, वोट बैंक के चश्मे से देखोगे, तब आप किसी बेगुनाह की हत्या के गुनहगार बनोगे। ये इस देश के सभी पुलिस वालों को और राजनीतिक नेताओं को समझना होगा। देश, राजनीति, वोट बैंक तभी तो रहेगा जब हम जिंदा बचेंगे। तो कम से कम इस्लामिक आतंकवाद से लड़ना इकट्ठे होके, ये तो संकल्प दिखना चाहिए। बॉलीवुड में से लेकर तमाम अभिनेता हैं जो हर एक मुद्दे को लेकर अपनी राय सोशल मीडिया पर रखते हैं या फिर प्ले कार्ड लेकर खड़े हो जाते हैं। उमेश कोले की बात करें या कन्हैया लाल जी की बात करें, उनको लेकर बॉलीवुड का कोई भी कलाकार सामने नहीं आया है। देखिए, बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये मुसलमान डरा हुआ कैंपेन चलाते हैं। वो आतंकवादियों के रिक्रूटमेंट में काम कर रहे हैं, वो इस देश में जिहाद बढ़े इसके लिए काम कर रहे हैं, वो कभी नहीं बोलेंगे, और दूसरे लोग उनसे डर के चुप रहते हैं। तो मुझे लगता है कि उनसे समाज की अपेक्षा भी नहीं है। बोल भी लेंगे तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा, ना उनकी वैसी कोई विश्वसनीयता है, ना क्रेडिबिलिटी है, ना उनकी बात को हम गंभीरता से लेते हैं। लेकिन उनको ये समझना पड़ेगा, आप हमारे दर्द में नहीं बोल रहे हैं तो आप हमारे से पैसा कमा लोगे, ये भी नहीं चलेगा। फिर जब आपके फ्लॉप होंगे एक के बाद एक, फिर जब आप सड़क पे आओगे तो ये मत रोना कि समाज ने छोड़ दिया, लोग बड़े कट्टर हो गए हैं, लोग हमारी फिल्में देखने के नहीं आ रहे हैं। क्योंकि अगर तुम्हारा पेट हमारे पैसों से पलेगा तो हमारे दर्द में साथ खड़ा होना पड़ेगा। हमारे हथियारों के साथ नहीं खड़े हो सकते, हमारा मजाक उड़ा के नहीं पैसा कमा सकते हो। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, हमें ज़रूरत नहीं है, उनको ज़रूरत है हमारी। अगर बोलेंगे तो सर्वाइव करेंगे, वरना सड़क पे आएंगे।
एक इतनी बड़ी घटना जिससे कि अभी कुछ देर पहले आपने जिक्र किया कि लोगों के मन काफ़ी ज़्यादा आहत हो गए, दिल काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गए, तमाम चीज़ें देखकर जिस तरीके की घटना राजस्थान में देखी गई, उसी को लेकर अभी कुछ दिन पहले अपने आप को किसान नेता कहने वाले राकेश टिकैत का बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि राजस्थान में जो हुआ वो बेहद छोटी घटना है। भारतीय जनता पार्टी को छोटी छोटी चीज़ों में पाकिस्तान ही दिखाई देता है। मेरे को नहीं लगता टिकैत साहब का इस मामले में कोई मैंडेट है, इस मामले में उनका बोलने का कोई समझ है, इस मामले को वो जानते हैं। तो जिसमें उनका लेना देना नहीं है उसमें वो बोलें फिर मैं उनका जवाब दूं, इसमें किसी का कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे लगता है कि ज़बरदस्ती टिकैत साहब की राय लेना ये इसका कोई कारण नहीं है। इस मामले की उनको समझ नहीं है, बहुत से और मामलों की भी समझ नहीं है, उसमें वो बोलते ही क्यों हैं, कोई आवश्यकता नहीं है, ना मेरी उस पर टिप्पणी की आवश्यकता है।